स्वागत है आपका ट्रिक्स के दुनिया में। यहां मिलेगा हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विश्व दर्शन, देश, राजधानियां और मुद्राएं। जी, वर्ल्ड एक्सपेडिशन, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। तो मतलब इस चर्चा का जो विषय है वो है दुनिया के देश, उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं। बिल्कुल। तो पहली पंक्ति है परिचय। यह प्रस्तुति विश्व के संप्रभु राष्ट्रों की प्रशासनिक और आर्थिक पहचान को कवर करती है। यूँ समझिए कि इसमें हम दुनिया के जो स्वतंत्र देश हैं उनकी प्रशासनिक और आर्थिक पहचान के बारे में जानेंगे। और इसका विस्तार क्या रहेगा? विस्तार एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया का विस्तृत विश्लेषण। मतलब हम लगभग सभी महाद्वीपों को कवर करेंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया, इन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अच्छा, और इसका प्रारूप क्या है? प्रारूप यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। हाँ, तो ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग। और इसमें एक परीक्षा विशेष तथ्य भी है। परीक्षा विशेष, विश्व में 195 मान्यता प्राप्त देश हैं। जी, कुल 195। इनमें से 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक हैं। जी, ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए अब कुछ मूलभूत अवधारणाओं से शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले राजधानी, कैपिटल। परिभाषा है वह शहर जहां सरकार स्थित होती है और प्रशासनिक कार्य होते हैं। मतलब राजधानी वो शहर हुआ जहां किसी देश की सरकार बैठती है, जहां से सारे प्रशासनिक काम होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा कंसेप्ट है मुद्रा, यानी करेंसी। इसकी परिभाषा है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम। सीधी सी बात है, करेंसी वो चीज है जिससे हम चीजें खरीदते बेचते हैं। जी। और इसके प्रकार भी बताए गए हैं। प्रकार फिएट मनी बनाम कमोडिटी मनी। फिएट मनी और कमोडिटी मनी, इसमें क्या फर्क है? इसको एक परीक्षा विशेष तथ्य से समझते हैं। फिएट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ये सरकार द्वारा मान्य होती है। अच्छा। मतलब जैसे सोने या चांदी का अपना एक मूल्य होता है, वैसा कागज के नोट का नहीं होता। उसका मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसका मूल्य है। समझ गई। तो चलिए अब महाद्वीपों का सफर शुरू करते हैं और शुरुआत दक्षिण एशिया से। साउथ एशिया। तो सबसे पहले कंट्री इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी रुपी। यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया, ये तो हम सब जानते हैं। अगला है बांग्लादेश, ढाका, टाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। फिर है नेपाल, काठमांडू, नेपाली रुपया। जी, नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया। श्रीलंका के बारे में क्या? यहाँ 2 राजधानियों का जिक्र है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। हाँ, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं और मुद्रा रुपया ही है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। अगला है पाकिस्तान, इस्लामाबाद और मुद्रा रुपया। जी, फिर है भूटान, राजधानी थिम्पू और मुद्रा है नुल्ट्रम न गुल्ट्रम। और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। यहाँ एक और परीक्षा विशेष तथ्य है। भारतीय रुपये का प्रतीक रुपया डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। जी, ये जो हमारा रुपये का चिन्ह है, इसे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। एक बहुत जरूरी फैक्ट है। बिल्कुल। तो दक्षिण एशिया के बाद अब पूर्व और मध्य एशिया की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। सबसे पहले चीन, बीजिंग और मुद्रा रनमिनबी या युआन। यानी चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी, जिसकी एक इकाई युआन है। सही कहा। फिर है जापान, राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। और कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल और मुद्रा वॉन। जी, और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा भी वॉन ही है। अच्छा, दोनों की मुद्रा वॉन है। और मंगोलिया? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार और मुद्रा है टोगरुग टोगरुग। ठीक है। और कजाकिस्तान? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और मुद्रा टिंगे। इस सेक्शन में भी एक परीक्षा विशेष तथ्य है। जापानी येन और चीनी युआन एक ही प्रतीक YY साझा करते हैं। हाँ,
ये काफी दिलचस्प है कि जापान की येन और चीन की युआन दोनों के लिए एक ही चिन्ह इस्तेमाल होता है। और इसमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनका क्या मतलब है? वो रेखाएं स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं, स्टेबिलिटी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान। जी, सबसे पहले इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा रुपया। एक मिनट, नुसंतारा? मैंने तो जकार्ता सुना था। बिल्कुल सही सवाल। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा, पूर्वी कालीमंतन स्थानांतरित कर रहा है। ओह, तो ये एक बड़ा बदलाव है। जी, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ये जरूर याद रखना होगा। अगला देश थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत। जी, फिर है वियतनाम, राजधानी हैनोई, मुद्रा डॉन। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगिट। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है और मुद्रा डॉलर। और फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पेसो। आखिरी है म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपिदाव और मुद्रा क्यात। जी, नेपिदा और क्यात। चलिए, अब पश्चिम एशिया की ओर चलते हैं, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। वेस्ट एशिया, इसमें सबसे पहले सऊदी अरब, राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। रियाद और रियाल, ठीक है। फिर है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल। जी। और इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। इजराइल की राजधानी जेरूशलम और मुद्रा न्यू शेकल। बिल्कुल। और फिर है तुर्की, राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा। यहाँ एक और परीक्षा विशेष है, तुर्की के नाम को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुर्की ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। 2022 में ये बदलाव हुआ था। अच्छा, तो अब उसे टर्की नहीं तुर्कीये कहना चाहिए। जी, आधिकारिक तौर पर यही सही नाम है। अब एशिया से यूरोप की ओर चलते हैं। सबसे पहले यूरो क्षेत्र, द यूरोजोन। जी, तो इन सभी देशों की साझा मुद्रा है यूरो, जिसका प्रतीक है यूरो। और इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें कई बड़े देश हैं, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, इटली की रोम, स्पेन की मैड्रिड। इनके अलावा ऑस्ट्रिया की वियना, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, फिनलैंड की हेलसिंकी, पुर्तगाल की लिस्बन, नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम और ग्रीस की एथेंस। ये सब यूरो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक नया परीक्षा विशेष तथ्य भी है। जी। क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 को यूरोजोन का 20वां सदस्य बना। मतलब क्रोएशिया सबसे नया सदस्य है। हाँ, और उसने अपनी पुरानी मुद्रा कूना को छोड़कर अब यूरो अपना लिया है। ठीक है, लेकिन यूरोप में कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। अब हम उन्हीं की बात करेंगे। यूरोप नॉन यूरो करेंसीज। सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम। जी, यूके, राजधानी लंदन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। और रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल। स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक तो बहुत मशहूर है। हाँ, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और मुद्रा स्विस फ्रैंक। फिर है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोना। नॉर्वे की ओस्लो और डेनमार्क की कोपेनहेगन, इन दोनों की मुद्रा क्रोन है। और यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा रिवनिया। इस सेक्शन का परीक्षा विशेष तथ्य क्या है? ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा है जो अभी भी उपयोग में है। वाह, मतलब आज भी चलन में रहने वाली सबसे पुरानी करेंसी। जी बिल्कुल। चलिए, अब अटलांटिक पार करके उत्तरी अमेरिका चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका। जी, यहाँ सबसे पहले यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा यूएस डॉलर। फिर है कनाडा, राजधानी ओटावा और मुद्रा कनेडियन डॉलर। उसके बाद मेक्सिको, राजधानी मेक्सिको सिटी और मुद्रा पेसो। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और वहां 2 मुद्राएं चलती हैं, बल्बुआ और यूएस डॉलर। अच्छा, अमेरिकी डॉलर भी? जी। इसी से जुड़ा एक परीक्षा विशेष तथ्य है। जी। अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा है और जैसा हमने देखा, पनामा अमेरिकी डॉलर का कानूनी निविदा के रूप में उपयोग करता है। मतलब अमेरिकी डॉलर दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी है और पनामा उसे आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कैरेबियन और मध्य अमेरिका की। कैरेबियन एंड सेंट्रल अमेरिका। इसमें सबसे पहले क्यूबा, राजधानी हवाना, मुद्रा क्यूबन पेसो। जमाइका की राजधानी किंगस्टन और मुद्रा जमाइकन डॉलर। फिर है कोस्टा रिका, राजधानी सैन हुसे,
मुद्रा कोलोन। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और यहाँ मुद्रा में डॉलर के साथ बिटकॉइन भी लिखा है। हाँ, और यही हमारा अगला परीक्षा विशेष तथ्य है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश था। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। जी, ये दुनिया का पहला देश था जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी बनाया। आगे है बहामास, राजधानी नासाओ, मुद्रा बहमियन डॉलर। और बारबाडोस, राजधानी ब्रिजिट टाउन, मुद्रा बर्बेडियन डॉलर। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। जी, यहाँ सबसे बड़ा देश ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा रियल। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस और मुद्रा पेसो। चिली, कोलंबिया और उरुग्वे, इन तीनों की मुद्रा भी पेसो ही है। चिली की राजधानी सांटियागो, कोलंबिया के बोगोता और यूरुग्वे की मोंटेविडियो। और पेरू? पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा सोल। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और मुद्रा बोलीवर। जी, यहाँ भी एक नया परीक्षा विशेष तथ्य है। इक्वाडोर अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का उपयोग करता है। मतलब पनामा की तरह इक्वाडोर भी यूएस डॉलर इस्तेमाल करता है। हाँ, ये दक्षिण अमेरिका का एक और ऐसा देश है। चलिए, अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर। पहले उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका। नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका। सबसे पहले मिस्र यानी इजिप्ट, राजधानी कायरो, मुद्रा पाउंड। मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा दिरहम। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा और मुद्रा नायरा। घाना की राजधानी अक्रा, मुद्रा सेडी। जी, और सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा पाउंड। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स और मुद्रा दीनार। यहाँ परीक्षा विशेष तथ्य क्या है? कई पश्चिम अफ्रीकी देश CFA फ्रैंक का उपयोग करते हैं। CFA फ्रैंक ये क्या है? ये पश्चिम अफ्रीका के कई देशों की एक साझा मुद्रा है, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अच्छा, यूरो की तरह। अब पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं। ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे पहले केन्या, राजधानी नायरोबी, मुद्रा शिलिंग। दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियां दी हैं, प्रेटोरिया और केप टाउन। मुद्रा है रैंड। जी, इसकी एक से ज्यादा राजधानियां हैं। फिर है इथियोपिया, राजधानी एडिस अबाबा, मुद्रा बिर। तंजानिया और युगांडा, दोनों की मुद्रा शिलिंग है। हाँ, तंजानिया की राजधानी दोदोमा और युगांडा की कंपाला। मॉरिशस और सेशेल्स, इन दोनों की मुद्रा रुपया है। जी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और सेशेल्स की विक्टोरिया। यहाँ का परीक्षा विशेष तथ्य काफी नया लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्बाब्वे ने 2024 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की। जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड, जी। सोने पर आधारित करेंसी। जी, महंगाई से निपटने के लिए 2024 में ये एक बड़ा कदम उठाया गया। बहुत दिलचस्प। अब हमारे विश्व भ्रमण का आखिरी पड़ाव, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। यहाँ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और फिजी की सुआ, दोनों की मुद्रा डॉलर है। जी, फिर है पापुआ न्यू गिनी, राजधानी पोर्ट मोर्सबी और मुद्रा कीना। समोआ की राजधानी एपिया, मुद्रा ताला। और वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला, मुद्रा वाटू। यहाँ का परीक्षा विशेष तथ्य तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, नाउरू दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। कोई राजधानी ही नहीं है, ये कैसे संभव है? जी, नाउरू दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। वाओ! तो एक तरफ बिना राजधानी का देश है और दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जिनकी एक से ज्यादा राजधानियां हैं। बिल्कुल, अब उन्हीं की बात करते हैं। कंट्रीज विद मल्टीपल कैपिटल्स। सबसे पहला नाम दक्षिण अफ्रीका का है, प्रेटोरिया, केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन। 3 राजधानियां। जी, प्रेटोरिया प्रशासनिक है, केप टाउन विधायी है और ब्लूम फाउंटेन न्यायिक राजधानी है। अच्छा, तो कामों के हिसाब से अलग अलग राजधानियां हैं। हाँ, इसी तरह बोलीविया की भी 2 हैं, लापाज कार्यकारी और सुक्रे संवैधानिक। श्रीलंका की भी 2 हैं, कोलंबो कार्यकारी और श्री जयावर्धनेपुरा कुट्टे विधायी। मलेशिया की भी 2 हैं, कुआलालंपुर आधिकारिक और पुत्रजाया प्रशासनिक। और इस्वातिनी की इम्बाबाने प्रशासनिक और लोबाम्बा विधायी है। तो यहाँ परीक्षा विशेष तथ्य यही है कि यूपीएससी एसएससी के लिए प्रशासनिक और विधायी राजधानियों के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल में क्या फर्क होता है।
अब बात करते हैं मुद्रा के डिजाइन और प्रतीकों की, करेंसी डिजाइन एंड सिंबल्स। जी, जैसे डॉलर का चिन्ह, हाँ। ये स्पेनिश पेसो पीएस से विकसित हुआ है। और यूरो का चिन्ह एयो, ईरो। वो ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से प्रेरित है और जो रेखाएं हैं वो स्थिरता का प्रतीक हैं। पाउंड का चिन्ह एल लैटिन लिब्रा से आया है, जिसका मतलब वजन होता था। बिल्कुल, ये एक स्टाइलिश एल जैसा दिखता है। येन का चिन्ह वाई जापान के येन और चीन के युआन दोनों के लिए है। और हमारे रुपए का चिन्ह आर या देवनागरी के र और रोमन आर को मिलाकर बना है और ऊपर की रेखा स्थिरता को दर्शाती है। मतलब इन सभी में कॉमन बात है। परीक्षा विशेष तथ्य कहता है मुद्रा प्रतीकों में क्षैतिज रेखाएं आमतौर पर स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जी, येन, यूरो, रुपया, इन सब में जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। अब कुछ हालिया बदलाव और अपडेट्स पर नजर डालते हैं। रीसेंट अपडेट्स 2022-2026। तो पहला है, तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये हो गया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। दूसरा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नुसंतरा हो गई। जी। तीसरा, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया। अच्छा, ये नाम वापस बदल दिया गया। फिर क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा कूना से बदलकर यूरो कर ली। और जिम्बाब्वे ने डॉलर से बदलकर जिग। ठीक है, यहाँ एक और परीक्षा विशेष तथ्य है। हॉलैंड केवल एक क्षेत्र है, देश का सही नाम नीदरलैंड है। ये एक आम गलती है जो लोग करते हैं। हॉलैंड सिर्फ एक इलाका है, पूरे देश का सही नाम द नीदरलैंड्स है। चलिए अब उन देशों को देखते हैं जिनकी मुद्रा का नाम एक जैसा है। कंट्रीज विद सेम करेंसी नेम्स, जैसे रुपी यूजर्स। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स हैं। डिनार का इस्तेमाल कौन कौन करता है? कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और सर्बिया। डॉलर यूजर्स में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ताइवान हैं। और पाउंड यूजर्स में यूके, मिस्र, लेबनान, सूडान और सीरिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा विशेष तथ्य है। कुवैती दिनार KWD दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। जी, मूल्य के हिसाब से कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी है। अब एक और क्षेत्र को देखते हैं, मध्य एशिया, द स्टैंड्स। सेंट्रल एशिया, इसमें है कजाकिस्तान, राजधानी अस्ताना, मुद्रा तेंगे। किर्गिस्तान, राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोमो। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा समोनी। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, मुद्रा मनात। और उज्बेकिस्तान की ताशकंद, मुद्रा सोम। और इन सब देशों में एक बात कॉमन है। जी, परीक्षा विशेष तथ्य यही है कि ये देश पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो इस पूरी चर्चा का सारांश और निष्कर्ष क्या है? समरी एंड कंक्लूजन। सबसे पहले पुनरावृत्ति, रिकैप। हमने 7 महाद्वीपों के लगभग 195 देशों को कवर किया है। और परीक्षा के लिए एक सुझाव भी है। हाँ, टिप ये है कि समूहीकरण विधि का इस्तेमाल करें। मतलब महाद्वीप के हिसाब से ग्रुप बनाकर फिर मुद्राएं याद करें तो आसानी होगी। कुछ जरूरी बैंकिंग कोड्स भी याद रखने हैं, जैसे USD, INR, GBP, UR। बिल्कुल। और एक कोटेशन है, सामान्य ज्ञान परीक्षा पास करने की कुंजी है। अंत में एक और परीक्षा विशेष तथ्य, संप्रभु राज्य = स्थायी जनसंख्या प्लस परिभाषित क्षेत्र प्लस सरकार। जी, एक स्वतंत्र राज्य का मतलब यही है, एक स्थायी आबादी, एक निश्चित इलाका और अपनी एक सरकार। तो हमने देखा कि देश अपनी राजधानियां बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं और यहाँ तक कि मुद्राएं भी। अल साल्वाडोर जैसी जगहें बिटकॉइन को अपना रही हैं, तो जिम्बाब्वे सोने की तरफ लौट रहा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या भविष्य में किसी देश की पहचान उसकी भौतिक राजधानी या कागजी मुद्रा से उतनी ही मजबूती से जुड़ी रहेगी जितनी आज है, या फिर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल पहचान और वैश्विक नेटवर्क्स ज्यादा मायने रखेंगे? Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.